हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हाँ, आज का व्लॉग भी ए नेटवर्क के ऊपर है, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टोटल प्रोजेक्ट के बारे में है। ब्लॉकचेन के बारे में है कि प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया गया, प्रोजेक्ट के बारे में क्या आपसे मैं बात करना चाहता हूं, जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है जो लोग एएमए के अंदर जुड़े रहते हैं उनके साथ ये बात पहले कई दफा हो चुकी हो, लेकिन ये बात भी करना बहुत जरूरी है। आगे मैंने कहा हम व्हाइट पेपर पे और प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे क्या है, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो, थोड़ा मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकूं। तो सबसे पहले हम जो बात शुरू करते हैं वो ब्लॉकचेन के बारे से शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो बस एक सिंपल सी एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी चीज है जिसको लाया गया और बस ब्लॉकचेन। बहुत से लोगों को ब्लॉकचेन का आज भी मतलब नहीं पता। बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ऐसे ही है जैसे पुराने जमानों में रजिस्टर होते थे या फिर कंप्यूटर आए। रजिस्टर के ऊपर आप रोज की हर चीज जो है वो लिखते थे, उसके बाद कंप्यूटर आए, आप उसके अंदर फीड करते थे। लेकिन ब्लॉकचेन को इस तरह बनाया गया जहां पे हर चीज ब्लॉक, आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे पेजेस है उसके ऊपर रिकॉर्ड होने लगे। लेकिन उसके बारे में हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, तो मेन जो प्रोजेक्ट से चीजें जुड़ी हैं उसके बारे में बात शुरू करते हैं। तो बहुत से लोग ब्लॉकचेन को एक सिर्फ टेक्नोलॉजी समझते हैं, जबकि मैं ब्लॉकचेन को एक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं समझता। मैं समझता हूं कि ब्लॉकचेन जो है वो एक ट्रस्ट है। वो एक ट्रस्ट है जो आप लोगों के बीच बनाते हैं ताकि एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल लोगों के सामने हो सके और वो उसको बकायदा देख सके, उसको चेक कर सके, ना कि वो प्राइवेट हो, ना कि वो लोगों से छुपी हुई हो। ब्लॉकचेन एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि एक ट्रस्ट है भी और एक ट्रस्ट है भी नहीं। यहां पे आपको किसी के प्रोमिसेस पे बिलीव नहीं करना, किसी की बातों पे बिलीव नहीं करना, लेकिन एक ये ऐसा ट्रस्ट है कि जिसको आप देख सके। यही सतोशी नाकामोटो जिसने बिटकॉइन बनाया, उसका आइडिया था कि एक ऐसा डिसेंट्रलाइज चीज बनाई जा सके जो सबके सामने भी हो और जो सबके सामने ना भी हो। यानी कि उसके अंदर नाम सामने जाहिर ना हो, आइडेंटिटी सामने जाहिर ना हो, लेकिन आप ये देख सकें कि क्या इसके अंदर हो रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या चीज हो रही है। बहुत से प्रोजेक्ट है जिनके अंदर आज भी आप ये चीजें नहीं देख सके। यहां पे इसको क्या किया गया, ब्लॉकचेन को सतोशी नाकामोटो ने कैसे चेंज किया? उसने ट्रस्ट को जो है, यानी कि आपके एतबार को, उसको रूल्स के साथ चेंज कर दिया, यानी उसके रूल्स बना दिए गए। जो प्रोमिसेस थे, जो वादे होते हैं कि इस पे यकीन कर लो, उस पे यकीन कर लो, उसको मैथमेटिक्स से चेंज कर दिया गया। जैसे कि आप सब जानते हैं बिटकॉइन के अंदर जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम है और वो हार्ड से हार्ड होते जाते हैं। फिर इसने क्या किया, ब्लॉकचेन के अंदर जो आपकी अथॉरिटी होती है, यानी कि जो एक बंदे का कंट्रोल होता है, उसको वेरिफिकेशन से चेंज कर दिया गया। यानी कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर हर चीज जाके वेरीफाई कर सकते हो, हर चीज देख सकते हो। जैसे कि ईथर स्कैन है इथीरियम का, जैसे कि मीम पूल है आपका बिटकॉइन का, जैसे कि बीएससी स्कैन है बिटकॉइन का, बीएनबी का, जैसे कि ए नेटवर्क का एक्सप्लोरर है जहां पे आप ए नेटवर्क की ब्लॉकचेन और हर चीज जो है जाके वेरीफाई कर सकते हो। यानी एक ऐसी चीज जिसपे किसी की अथॉरिटी ना हो, बल्कि एक ऐसी चीज जो कि हर बंदा चेक कर सके। लेकिन वक्त के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री है, जो कि क्रिप्टो की इंडस्ट्री है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स की इंडस्ट्री है, वो इन चीजों को खोते चले गए। जो मेन इसका कॉन्सेप्ट था उसको छोड़ते चले गए। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है कि ओनर को, कोर टीम को, डेवलपर्स को इतनी एलोकेशन दे दी गई, इतने कॉइन्स दे दिए गए, आप इसको एज अ डायरेक्टर ज्वाइन कर लो, आपको इतनी एलोकेशन मिल जाएगी। एलोकेशन मतलब कि इतने कॉइन मिल जाएंगे। इसके अंदर जब प्राइवेट सेल्स होंगी, पब्लिक को ये दिया जाएगा, ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट होगा, तो आपको इतनी चीजें दी जाएंगी। इसके अंदर हिडन वॉलेट्स होंगे। यानी कि जैसे आप मोस्टली प्रोजेक्ट्स में देखते हैं, अब मिसाल देने के लिए इंसान नाम यूज करता है, जैसे पाई नेटवर्क है, उसके अंदर कंपनी के 6-7 वॉलेट हैं जिसको कंपनी कंट्रोल कर रही है, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि उन वॉलेट को कंट्रोल कौन कर रहा है। जैसे कि इंटरलिंक है, इसके अंदर वॉलेट्स है जहां पे 5 बिलियन आईटीएल की सप्लाई है जो कि इनको एलोकेट की गई है, उसकी एलोकेशन है, लेकिन आज तक पता नहीं चल रहा कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। जो कॉइन्स लोगों को मिल रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। इसी को खत्म करने के लिए ब्लॉकचेन्स और चीजें बनाई गई थी, जैसा कि मैंने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता उस पे से वो साइट से दूर होती गई, उन चीजों को दूर करते गए। और ये ब्लॉकचेन जो है और जो प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ एक पैसे बनाने का नया
हथियार बना दिया गया, एक टूल बना दिया गया कि आपने इससे पैसे कैसे बनाने हैं। ये वो चीज बिल्कुल नहीं है जैसा कि फ्यूचर हम बिल्ड करना चाहते हैं। हम इससे टोटली हटके बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब ए नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया तो मैंने अपने करीबी 8 10 12 14 लोगों से पूछा, जिनमें से 99% लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि भाई इस प्रोजेक्ट से दूर रहना, ऐसी कोई चीज ना करना, ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ना तुम्हारे पास रेफरल है, ना तुम्हारे पास माइनिंग बोनसेस हैं, ना तुम्हारे पास कोई एम्बेसडर प्रोग्राम है, कोई चीज नहीं है, इससे दूर रहो। लेकिन हमने कहा नहीं, अगर हम करेंगे तो हम वही चीज वापस लेके आएंगे जो मैं बार बार बोलता हूं, बिटकॉइन के प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। बहुत से लोग मेरी चीज को गलत ले जाते हैं, बहुत से लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि हम हमेशा ये कहते हैं कि ये बिटकॉइन बन जाएगा या ये बिटकॉइन ही है या कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं, हम बिटकॉइन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्रिप्टो इंडस्ट्री बनी, यानी कि क्रिप्टो वजूद में आया, हमने कहा हमने उसको फॉलो करना है। उसकी मैं कई मिसालें पहले भी दे चुका हूं। जैसे हम कोई भी घर में खाना बनाते हैं, उसकी एक रेसिपी होती है। वो रेसिपी आपको दी जाती है कि भाई अगर आप इस तरीके से इतना मसाला डालोगे, इतनी क्वांटिटी में ये डालोगे, तो ये चीज ऐसी बनेगी। और जब हम उसको चेंज करते हैं तो वो कुछ और बन जाता है। हमने उसको फॉलो करना था कि जो रेसिपी हमें सतोशी नाकामोटो ने दी, जो बिटकॉइन को दी, हम वो फॉलो करें ताकि हम वो प्रोडक्ट बना सकें, वो कॉइन बना सके जो बिटकॉइन की तरह। और हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, अगर ब्लॉकचेन आज इन्वेंट होती, यानी कि ब्लॉकचेन आज इजाद होती, और जो भी 17 साल के अंदर हमने सीखा है क्रिप्टो से, और अगर आज हमने वो सीखा होता और आज हम एक ब्लॉकचेन बना रहे होते, तो क्या हम उसके अंदर कुछ अलग बनाते? क्या हम उसके अंदर कुछ करते? क्या हम उसके अंदर मार्केटिंग ज्यादा डालते? क्या हम उसके अंदर हाइप ज्यादा डालते? या हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते जो कि हम देखते चले आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप सब मेरा साथ देंगे कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते। मार्केटिंग तो आप पैसे से किसी भी चीज की कर सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर आप इन्फ्लुएंसर्स डाल सकते हैं, हाइप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वो प्रोडक्ट बना सकते हैं जो ए नेटवर्क चाहता था कि हम प्रोडक्ट बना सके? आज भी बहुत लोग एएमए के अंदर हर जगह ये सोच के बैठे हैं कि जिस दिन ए नेटवर्क की पहली अनलॉकिंग होगी हम करोड़पति बन जाएंगे, हम मिलियनियर्स बिलियनियर्स बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। मुझे लोग मैसेज करते हैं कि इतने में अकाउंट खरीद लो, ये कॉइन इतने का होगा। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, मुझे नहीं पता ये कॉइन कितने का होगा, मुझे नहीं पता जिस दिन अनलॉकिंग होगी उस दिन क्या होगा। लेकिन मुझे एक चीज पता है, जो चीज होगी ईमानदारी से होगी, जो चीज होगी ऐसी होगी कि हम बिटकॉइन को फॉलो करें। आज जो आपके टॉप 5 ब्लू चिप कॉइन है, अगर आप उनका नाम लें, जिसके अंदर बीएनबी है, बाइनेंस का कॉइन, जिसके अंदर बिटकॉइन है, जिसके अंदर इथीरियम है, जिसके अंदर एक्सआरपी है, जिसके अंदर सोलाना है, ये सब कॉइन्स कहां से शुरू हुए? ये सब कॉइन शुरू हुए सिर्फ और सिर्फ चंद सेंट से। क्या वो चंद सेंट्स पे बैठे रहे? नहीं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, उनकी फाउंडेशन बहुत मजबूत थी। वो भी एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे, जिसको फॉलो करते करते आज वो उस जगह पे पहुंचे जहां पे आप उनको देख रहे हैं। बिटकॉइन ने $1,25,000 से भी ऊपर टच किया। बाइनेंस ने $1,350 के करीब टच किया। सोलाना आपके सामने अभी $200 तक गया। एक्सआरपी आपके सामने $3 4 तक गया। उसके अलावा ये सारे कॉइन्स आपके सामने हैं, लेकिन इन्होंने शुरू कहां से किया? छोटे से सेंट से। क्या पहले दिन ही इन कॉइन्स को लेने वाले या इनको फॉलो करने वाले करोड़पति हो गए? नहीं। आप लोग जितने मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जितनी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो थोड़ी हटके है। ये कुछ सवाल हैं जो मैंने अपने आप से किए, कुछ सवाल हैं जो ए नेटवर्क टीम ने अपने आप से किए, और कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों से कर रहा हूं। तो क्या उन लोगों ने उस चीज को फॉलो किया, अपनी फाउंडेशन को, अपने स्ट्रक्चर को, या प्राइस को? तो आप कभी भी क्रिप्टो के अंदर तरक्की नहीं कर सकते अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करें, फाउंडेशन को फॉलो नहीं करें, अगर आप प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करें, बल्कि सिर्फ प्राइस को फॉलो करें। तो उसके अंदर आपकी तरक्की या पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। मैं पता नहीं, शायद सीईओ बनना डिजर्व करता हूं या नहीं करता, ये फैसला तो आपके हाथ के अंदर है। लेकिन मैं एक ऐसा सीईओ कभी भी नहीं बनना चाहता था किसी ऐसी लेयर 1 ब्लॉकचेन का जिसका नाम सिर्फ पेपर वर्क के ऊपर यानी कागजों पे लिखा जाए। मैंने यहां पे जब देखा कि हर माइनर जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है ए नेट माइन करेगा और ए नेट को कलेक्ट करेगा, तो मैंने कहा कि मैं भी ऐसे ही करूंगा, हमारा डेवलपर भी ऐसे करेगा, कोर टीम के जो भी मेंबर्स हैं वो ऐसे ही करेंगे, अगर मेरी फैमिली है तो वो भी ऐसे ही करेंगे।
ताकि हम सब लोग बराबर हों। जो इसका प्रोटोकॉल है, यानी कि हमने प्रोटोकॉल को, इसके तरीकेकार को, किसी चीज को बेंट नहीं किया कि उससे हम फायदा उठा सकें, बल्कि हमने बिटकॉइन के प्रिंसिपल्स को और उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जिससे हम लोग सब बराबर रह सकें। आज मैं भी माइन कर रहा हूं, आप भी माइन कर रहे हैं, और हमारा अपना प्रोजेक्ट होते हुए, एक सीईओ होते हुए, मैं भी नंबर वन पे नहीं हूं, बल्कि मेरे से ऊपर भी लोग हैं, चार पांच, जो कि माइन कर रहे हैं और उनके पास मेरे से ज्यादा सेशंस और मे बी कॉइन है। तो हमारा पूरी जो ये मोमेंट थी, हमने सोचा कि हम किसी एक बंदे के लिए, सीईओ के लिए, ओनर के लिए, किसी चीज के लिए किसी रूल को चेंज नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि लोगों का कंट्रोल, वो आ जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हमने डिसेंट्रलाइज को कोशिश की कि हम उसको खत्म ना करें, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जहां पे हर बंदा बराबर हो। उसके बाद हमने लेयर टू का कॉइन लेके आए, जो कि आपके सामने है, WA नेट के नाम से। बिटकॉइन के अंदर रैप्ड बिटकॉइन है, इथीरियम के अंदर रैप्ड इथीरियम है। इन सारे कॉइन में रैप्ड कॉइन निकाला गया, लेकिन वो कॉइन बाद में निकाला गया, क्योंकि पहले चीजें ऐसी नहीं थी जैसे अब आपको नजर आ रही है। दुनिया चेंज होती गई। पहले जब बिटकॉइन बना तो इस जरूरत का पता नहीं था कि भाई बिटकॉइन को दूसरी चेन पे भी इस्तेमाल करना होगा। तो बहुत से लोग जो सवाल करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं कि रैप्ड बिटकॉइन तो बाद में आया था, रैप्ड इथीरियम तो बाद में आया था, तो आप ये चीज पहले क्यों लेके आ गए? तो मैं उसका आपसे सवाल करता हूं। हम लोग पहले एक मॉल बनाते हैं, उसके अंदर दुकानें खोलते हैं, उसके बाद कस्टमर्स को लेके आते हैं। क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि एक मॉल बनने से पहले, एक रेस्टोरेंट बनने से पहले कस्टमर बाहर खड़े हो? नहीं। हमने कोशिश की कि पहले बिल्डिंग को बनाया जाए, उसके अंदर दुकानों को बनाया जाए, फिर उसके अंदर लोगों को लाया जाए। इसलिए हम रैप्ट एनेट को पहले लेके आए, ताकि लिक्विडिटी को पहले लाया जा सके, पहले कम्युनिटी को लाया जा सके, पहले उन बिलीवर्स को लाया जा सके जो इस पे बिलीव करें, यूज करने वाले हो। जब बिटकॉइन बना था, इथीरियम बना था, तो कोई लेने वाला या ऐसे कोई पहले से खड़े नहीं थे, पहले से लोग मौजूद नहीं थे। यहाँ रैप्ड बिटकॉइन की वजह से, लिक्विडिटी रैप्ड बिटकॉइन की वजह से, ट्रेडिंग, ये सब चीजें आपके सामने पहले से मौजूद है। तो जब कल को अनलॉकिंग होगी ये नेटवर्क की, तो हमें लोगों का इंतजार नहीं करना, बल्कि ए नेट के लिए मार्केट पहले से मौजूद होगी। इसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, वो डिमांड करती थी ट्रांसपेरेंसी को, कि इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करने के लिए, हमें एक ही चीज चाहिए, और वो है ट्रांसपेरेंसी। उसी के लिए हमने अपने लेयर टू के जितने वॉलेट्स हैं उनको डिक्लेयर किया। आज भी हमारे लेयर टू के सारे वॉलेट्स जो हैं, आप BSC स्कैन पे जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उनके अंदर से कोई कॉइन आगे पीछे हो रहा है। नहीं। इसलिए हमने उनको डिक्लेयर किया। 50% जो सप्लाई है उसको हमने वॉल्ट में लॉक कर दिया। 50% सप्लाई जो है हमारे पास मौजूद है, और उसमें से भी काफी हम आगे चल के, जब ये प्रोजेक्ट थोड़ा मैच्योर होगा, तो आपके सामने उसको भी लॉक करेंगे। उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करने के लिए क्या किया, WA नेट की जितनी भी लिक्विडिटी थी, जो कि ऑलमोस्ट 48 से 50 हजार में लेके गया था, उसको हमने लॉक कर दिया। यानी हर बंदा उसका फायदा उठा सकता है, सिवाय हम लोगों के। हम उसको टच भी नहीं कर सकते। उसकी लिक्विडिटी को हमने लॉक कर दिया गया कि लोग चाहे बेचें, लोग चाहे उसको जो मर्जी करें, लेकिन हम उसको जो है टच भी ना कर सके। ये जितने फैसले हम लोगों ने किए, ये हमने कोई खबरें, कोई हेडलाइन बनाने के लिए नहीं किए, बल्कि इसका एक ही मकसद था कि अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट किया जाए। यानी कि उस चीज को क्रिएट किया जाए जहां पे लोग इन चीजों को चेक कर सके। मैं नहीं चाहता कि कम्युनिटी जो है वो सीईओ को इसीलिए सिर्फ फॉलो करे क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट का सीईओ हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सवाल करें। जब मैं AMA में आता हूं, आप सवाल पूछें, आप लोग व्हाइट पेपर को पढ़ें, आप लोग सवाल करें और खुद हमारे से जवाब सुन के खुद फैसला करें। हमारे जो वॉलेट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करें, उनको जाके देखें। जो हमारी सप्लाई है उसको जाके चेक करें। जो हमारे दोनों कॉइन्स की 21 मिलियन सप्लाई है, जो हमारा WA नेट है उसकी 21 मिलियन सप्लाई है, और उसको हम रिनाउंस कर चुके हैं। यानी उसके कॉन्ट्रैक्ट 000 कर चुके हैं, कि उसका किसी पे कोई कंट्रोल, किसी का, यानी कि उस कॉइन पे, उसकी सप्लाई पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं चाहता हूं जो डेस्क स्क्रीनर पे आपको ट्रांजैक्शंस नजर आती हैं, आप उनको फॉलो करें कि क्या डिजिटल गोल्ड, क्या जोएल, क्या इनकी फैमिली या कोई और कोर टीम का मेंबर
कोई हमसे एक भी कॉइन की बेईमानी तो नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं आप उसके लिए हमें अकाउंटेबल ठहराएं। आप लोग ये चीजें सीखें। मैंने हमेशा कहा ए नेटवर्क जो प्रोजेक्ट बनाया है वो उसको एक किताब समझिए। आप लोगों में से बहुत लोग यंग है, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, जो शायद आगे चल के और भी कई प्रोजेक्ट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को बनाया गया एक किताब के तौर पे, एक बुक के तौर पे, कि आप इसको पढ़ सकें, इससे सीख सकें ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। इसको कामयाब करना, इसको हर चीज करना कम्युनिटी के बाद ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन एटलीस्ट हम एक प्रिंसिपल के साथ चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उस प्रिंसिपल को सीखें, उसको फॉलो करें। आप जो हैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए अपने सवालों को खामोशी मत दीजिए, बल्कि अपने सवालों को रेस कीजिए। हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपके पास यहां बैठे हैं। ए नेटवर्क सक्सीड होगा नहीं होगा ये टाइम बताएगा, ये मार्केट बताएगी। और ये सारी चीजें डिसाइड कौन करेगा? बिल्डर्स। वो बिल्डर्स जो इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं, जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। ना कि मेरी कोई स्पीच, ना कि मेरा कोई ट्वीट, ना कि इसका प्राइस चार्ट जो आपको नजर आता है वो इसका फैसला करेगा, बल्कि इसका फैसला करेगा कम्युनिटी, इसका फैसला करेंगे बिल्डर्स, इसका फैसला करेगा इसका स्ट्रक्चर, इसका फैसला करेगा इसकी फाउंडेशन के ये प्रोजेक्ट कितना स्टार्ट है। मैं एज अ सीईओ कई दफा आपको एक ही बात कहता हूं कि जो इसके लॉन्ग टर्म विजन पे बिलीव नहीं करते, मुझे ऐसी कम्युनिटी नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आके मेरे सामने मेरी तारीफ करें और बोले सर, और बोले ये मुझे सर कहलवाना, मुझे कुछ कहलवाना कुछ पसंद नहीं। आप मुझे खुर्रम भाई कह के, सनी भाई कह के, कुछ भी कह के आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन हमने हमेशा एक ही चीज को फॉलो किया, वो है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ट्रांसपेरेंसी के, प्रिंसिपल्स अकाउंटेबिलिटी के, प्रिंसिपल्स बिटकॉइन के। और ये प्रिंसिपल्स हमने हमेशा प्रिविलेज से ऊपर किए। क्यों? हमें कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए, हमें कोई कॉइन नहीं चाहिए, हमें एलोकेशन नहीं चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मुझे आज के दिन तक नहीं पता कि ये कंपनी या मैं या हमारा डेवलपर या कोई टीम का मेंबर इसमें पैसे कैसे बनाएगा, इस चीज को मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे एक चीज पता है जिसके लिए प्रोजेक्ट बनाया, कि आप लोगों को हम एक ऐसी प्रोडक्ट कैसे दें जिससे हम ये अंदाजा लगा सकें कि आप लोग इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए एक ऐसी प्रोडक्ट हासिल करेंगे, एक ऐसी प्रोडक्ट माइन करेंगे जो कि फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए, अगर बिटकॉइन नहीं तो बिटकॉइन से कम भी कोई चीज ना हो। हमने ट्रांसपेरेंसी को चूज किया सिक्रेसी के ऊपर, यानी कोई भी चीज खुफिया नहीं रखी, बल्कि उसको ट्रांसपेरेंट रखा, ताकि आप लोग उन चीजों को देख सकें। हम लोगों ने वेरिफिकेशन रखी, जो मैं हमेशा बोलता हूं, डोंट जस्ट ट्रस्ट, वेरीफाइड। कि आप मुझ पे ब्लाइंडली अंधेवार होके यकीन मत कीजिए, ट्रस्ट मत कीजिए कि डिजिटल गोल्ड ने बोल दिया हम उसके आगे सवाल नहीं। आप मेरे से सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। सवाल सही तरीके से होगा, जवाब आपको सही तरीके से मिलेगा। मुझ पे आप बिला वजह का एतबार मत कीजिए, कोच जोएल पे एतबार मत कीजिए, मेरी वाइफ आती है, मेरी फैमिली आती है, आप हमारी बातों पे एतबार मत कीजिए, बल्कि हमें अकाउंटेबल ठहराइए। हमसे सवाल पूछिए। पूछिए ये वॉलेट कहाँ है, पूछिए ये सप्लाई कहाँ है, पूछिए ये आप कैसे बना रहे हैं, पूछिए ये फंड कहाँ से आ रहे हैं, पूछिए ये कॉइन कल को कैसा होगा। लेकिन प्राइस मत पूछिए। मुझसे आप ये मत पूछिए कि ये प्राइस चार्ट पे कब होगा, इसका ये क्या होगा। ये सवाल देने के लिए मैं नहीं बैठा, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाने के लिए बैठा हूं। हम इसके आइडियाज को एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, खाली आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि ए नेटवर्क के लिए, पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए। मैं चाहता हूं कल को हर प्रोजेक्ट के लिए ए नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट बन के सामने आए, ना कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बने कि लोग बोले इट्स जस्ट लाइक अनदर प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूं ए नेटवर्क इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बन के सामने आए जिसको लोग फॉलो करें, जिसको देखें। कल को आप लोग ये बोले कि यार हमें ए नेटवर्क जैसा प्रोजेक्ट चाहिए, उस दिन मेरी जीत होगी। ना कि ये कॉइन $20, $50, $100, $1000 का होगा तो मेरी जीत होगी। मेरी जीत, इस कंपनी की जीत, ए नेटवर्क की जीत, ए नेटवर्क की कम्युनिटी की जीत, ए नेटवर्क की फैमिली की जीत उस दिन होगी जिस दिन हम बोलेंगे कि यार हमें ए नेटवर्क जैसा प्रोजेक्ट चाहिए, हमें ए नेटवर्क जैसा कॉइन चाहिए। हम भले साल में एक कॉइन माइन करें, हम भले साल में दो कॉइन माइन करें, हमें एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, हमें एक अच्छी ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन चाहिए।
हम लोगों ने कोशिश की है कि जो ब्लॉकचेन सतोशी नाकामोटो ने बनाई थी, जो उसकी स्पिरिट थी, उसको दोबारा रिस्टोर कर सके। आज प्रोजेक्ट आपके सामने 6 6 7 7 साल से बैठे हैं, आपको ब्लॉकचेन नहीं दे सके, बल्कि दिए आपको क्या, एड्स दिए, आपको क्या वादे दिए, आपको क्या कमिंग सून दिया, आपको क्या बी पेशेंट। इसके अलावा आपको क्या दिया? आज कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं जो कि ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुपों में बिक रहे हैं। क्या हमने आपको ऐसा कॉइन दिया? नहीं। हमने आपसे जो वादा किया वो डिलीवर किया। माना हमारी लिक्विडिटी कम है क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं, माना हमारे अभी कॉइन जो है इतना दुनिया में मशहूर नहीं, लेकिन क्या ये पूरी उम्र ऐसा रहेगा? नहीं। अगर ये कम्युनिटी जुड़ती गई, अगर ये चीजें होती गई, तो इसको नंबर वन आप लोग बनाएंगे। इसको उस जगह पे जो आप प्राइस मुझसे पूछते हैं 1000 2000, आप लेके जाएंगे। ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट या कोई चीज, बल्कि जब आप इसको होल्ड करेंगे, होल्ड के साथ आप इस पे बिलीव करेंगे, और बिलीव करेंगे इसके लॉन्ग टर्म विजन के अंदर, बिलीव करेंगे कि ये कॉइन क्या प्रोडक्ट देने जा रहा है, ये कॉइन क्या चीज बनने जा रहा है। जब आप इन चीजों के ऊपर बिलीव करेंगे, मैं नहीं चाहता कि मैं एक जस्ट अनदर सीईओ की खातिर अपनी लेगेसी छोड़ के जाऊं जो कि सिर्फ पेपर वर्क पे हो। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ और अपनी लेगेसी उस पे छोड़ के जाऊं कि जहां पे आप सिर्फ चीजों पे ट्रस्ट ना कर सकें, बल्कि आप चीजों को वेरीफाई कर सकें। ये वीडियो शायद आप में से कई लोगों को इतनी पसंद ना आए कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो समझना चाहते हैं कि ए नेटवर्क क्या चीज है। ए नेटवर्क एक वादा नहीं है, ए नेटवर्क एक दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है, ए नेटवर्क एक ख्वाब है, एक सपना है, जिसको हम सबने मिलके सच्चा करना है। अगर आपको प्राइस चाहिए, अगर आपको फौरन इसके अंदर कोई फायदा चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। ये प्रोजेक्ट बिलीवर्स के लिए है, ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जो कि एक प्रोडक्ट पे बिलीव करते हैं। अगर आप ए नेटवर्क पे बिलीव करते हैं, अगर आप हम पे बिलीव करते हैं, लेकिन बिलीफ अंधाधुंध होके नहीं, वेरीफाई करके, इन सब चीजों को वेरीफाई कीजिए। मैं एक दो चीजें यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं लास्ट, अगर आप उसको थोड़ा सा समझें, आप उसको थोड़ा सा देखें, तो आपको शायद उसका आइडिया हो। ये यहां पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बीएससी की ब्लॉकचेन है, जहां पे डब्ल्यू ए नेट जो है वो इस टाइम पे अवेलेबल है। मैं यहां पे आपको लेके जाता हूं। तो अगर मैं आपको यहां पे थोड़ा लेके आऊं, तो इधर मैं आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के दिखाऊंगा ताकि आप लोग देख सके। ये हमारी बीएससी स्कैन है, इसको कोई भी खोल सकता है, यानी कि बाइनेंस का, जहां पे हर ट्रांजैक्शन, हर वॉलेट स्कैन होता है। आपने जो हमारा डब्ल्यू ए नेट का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो लेना है, यहां पे आके उसको आप पेस्ट करेंगे और इधर आप उसको डाल देंगे। यहां पे ये सारे वॉलेट, ये सारी चीजें, ट्रांजैक्शंस, आपको हर चीज नजर आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी कि आप इनको देख सकें, आप इनको ट्रैक कर सकें। यहाँ पे ये होल्डर्स का ऑप्शन आएगा, आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक एक वॉलेट, एक एक चीज नजर आएगी। ये पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब ये सारे वॉलेट हमारे हैं। इनको आप देखिए, अगर आपको इनमें से कॉइन गायब होते हुए नजर आए, इनमें से कोई चीज जाती हुई नजर आए, तो आप आके हमें गले से पकड़िए और बोलिए कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आपके सामने जब से ये कॉइन आया, इसके अंदर जितनी लिक्विडिटी डाली गई, आपके सामने लोगों ने कैश आउट कराई, आपके सामने लोगों ने इसके अंदर पैसे कमाए। बहुत से लोग बोलते हैं किसी को ये नुकसान हुआ जी, किसी ने झुमके बेच दिए, किसी ने मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिया, क्या वो मेरा कसूर है? उसके अलावा आप दोबारा डेस्क स्क्रीनर पे आए, यहाँ पे आके आप देखिए, यहाँ पे आपको हर चीज नजर आ रही है। इस वक्त ऑलमोस्ट 1000 जो है वो इसके होल्डर हो चुके हैं, टॉप यहाँ पे ट्रेडर हो चुके हैं। यहाँ पे आप आके देखिए, लोगों ने, ये पहले की ट्रांजैक्शन तो खत्म हो गई है, इस महीने की है, इस महीने भी ये वो लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं। क्या इसमें लोगों को नुकसान नहीं हो रहा? नुकसान वाले भी होंगे, लेकिन लोग हजारों डॉलर कमा भी रहे हैं। तो हमने आपको एक प्रोडक्ट दी है जो कि आपके पास अवेलेबल है, जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी को फोन नहीं करना, किसी ग्रुप में नहीं जाना। मैं आपसे फिर एंड में रिक्वेस्ट करूंगा, सवाल कीजिए, हमें अकाउंटेबल ठहराइए। हमारी ब्लॉकचेन पर को ट्रस्ट मत कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए, उसको स्कैन कीजिए, हर चीज कीजिए, क्योंकि हमारी हर चीज पब्लिक है। कुछ भी पब्लिक से छुपा हुआ नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक